जिंदगी में कई बार मेरे मन में ख्याल आया कि अगर मैं अपने समाज की परेशानियों और ख्वाहिशों को लेकर सफल ना हो सका, तो मैं अपने आप को गोली मार के खत्म कर लूंगा। लेकिन फिर सोचता हूँ मैं अपने आप को गोली भी तो नहीं मार सकता। अगर मैं ऐसा करता हूँ तो लोग समझेंगे कि पता नहीं क्या कमी थी जो उसने आत्महत्या कर ली। फिर मैंने सोचा कि अपने आप को दुखी करने के लिए अपने शरीर पर खुद कोड़े मारूं, लेकिन इससे कुछ हासिल होने वाला नहीं। फिर मैंने सोचा कि अपने आप को सजा भी दूं और लोग देखें भी, और मेरे इस तरह खुद को सजा देने से कुछ सीखे भी। फिर मैंने 51 साल की उम्र में फिर से साइकिल चलाने का इरादा कर लिया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं बहुजनों के मसीहा, महानायक, महान तपस्वी, महान क्रांतिकारी, महान त्यागी और वैज्ञानिक से बने सामाजिक वैज्ञानिक मान्यवर साहब श्री कांसीराम जी के त्याग और संघर्ष भरे जीवन की किस्से कांसीराम के इस एपिसोड में आपके और मेरे यानी मनोज कुमार के भी। दरअसल ये बात कांसीराम जी ने 16 अगस्त 1985 को डाक पत्थर, जो उत्तराखंड में एक जगह है, वहां पर साइकिल यात्रा के दौरान कही। वे हरिद्वार से कंडी जा रहे थे, जिस रैली का आयोजन भारतीय हेवी लिमिटेड बीएचएल के कुछ कर्मचारियों ने किया था। इस रैली को 20-22 दिन में पूरे उत्तर प्रदेश की परिक्रमा करके अपने निर्धारित समय पर अपने स्थान पर पहुंचना था। यह ऐसा मुश्किल दौर था जब साहब और बामसेब के संबंधों में काफी खटास पैदा हो चुकी थी। साहब के टूटे हुए मनोबल से निकले ऐसे शब्दों से उनकी मानसिक स्थिति और उनकी मनोव्यथा को हम बहुत अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। साहब ने अपने मन का उबार निकालते हुए आगे कहा कि ये लोग जो उस समय वामसेब के कार्यकर्ता थे, जो वामसेब के पदाधिकारी थे, उनकी ओर इशारा करते हुए साहब कहते हैं कि यह लोग मेरी बात समझते क्यों नहीं है। बहुत से लोग अभी तक अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए व्यक्तिगत तौर पर काम कर रहे हैं, जबकि विचारधारा से इनका कोई लेना देना नहीं। ये लोग व्यक्तिगत तौर पर रुपए पैसे को लेकर तो मजबूत हो सकते हैं, लेकिन सैद्धांतिक तौर पर आने वाली पीढ़ियों तक कोरे पन्ने की तरह कोरे और अनपढ़ ही कहलाएंगे। ये लोग मिशन का काम नहीं करना चाहते, क्योंकि मिशन के कामों में लाखों दुश्वारियां हैं। ये लोग चापलूसी करके या इधर उधर की बातें करके आगे बढ़ना चाहते हैं। ये लोग क्यों नहीं समझते कि कोई किसी को आगे नहीं बढ़ा सकता। जिस तरह बाकी आगे बढ़ रहे हैं, उसी तरह ये लोग भी आगे बढ़ जाएंगे, बशर्ते मिशन के लिए मेहनत तो जारी रखें। कई लोग तो मेरे एक दो कैडर सुनने के बाद, मेरे एक दो कैडर कैंप सुनने के बाद खुद को कांसीराम समझने की भूल कर बैठते हैं। फिर आगे साहब कहते हैं कि पशु वृत्ति वाले लोग हमेशा ही बिकते हैं, फिर चाहे वह करोड़ों में बिकने वाला अरबी घोड़ा ही क्यों ना हो, वास्तव में है तो वह भी पशु। यह किस्सा टूटिया चप्पलों के निशानों का खोजी पम्मी लालू मजारा बुंगा नवाज शहर के लेखों से लिया गया है। इस अनसुने किस्से के बारे में आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। समानता, समता, बंधुता की सोच रखने वाले मूल निवासी महापुरुषों की विचारधारा को, उनके संघर्षों को घर घर तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारे साथ आपकी भी है। इसलिए जितना हो सके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि अगले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। साथ ही अगर आप हमें फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना ना भूलें। पुनः एक बार फिर आपको जय भीम, जय भारत, जय जय कांशीराम।